बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक कविता का आनंद उठाएंगे और हमारी कविता का नाम है प्राकृतिक सौंदर्य। तो बच्चों, कविता को आरंभ करने से पहले उसके विषय में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। बच्चों, प्रस्तुत कविता के रचयिता श्रीधर पाठक स्वदेश प्रेम और समाज सुधार की भावनाओं के प्रतिनिधि हैं। प्रस्तुत कविता उनके प्रकृति के सुंदर वर्णन का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रकृति के सुंदर वर्णन में आपकी स्वच्छंद प्रतिभा के दर्शन किए जा सकते हैं। तो आइए प्रकृति प्रेमी श्रीधर पाठक द्वारा रचित इस कविता को पढ़ते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। ध्यान लगाकर तुम जो देखो इस जग की रघुराई को, बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को। रघुराई यानी कि सुंदरता को। यानी कवि कह रहे हैं कि बच्चों, अगर तुम ध्यान लगाकर देखो ये जग कितना सुंदर है, तब तुम पाओगे कि ईश्वर कितना चतुर है। उसने कितनी चतुराई से कितनी सुंदरता हमारे चारों ओर बिखेर दी है। ये सब भांति भांति के पक्षी, ये सब रंग बिरंगे फूल, ये वन की लहलाती लता, वह नव कली शोभा की मूल। क्या दिखता है हमें आसपास? तरह तरह के पशु पक्षी, रंग बिरंगे फूल, वनों में लहराती हुई लताएं, डालियां प्यारी प्यारी, और चारों तरफ शोभा की मूल यानी कि कली, छोटी छोटी कलियों, उनकी शोभा देखते ही बनती है। ये चारों तरह का वातावरण हमें आनंदित कर देता है। ये नदियां, ये झील, सरोवर, कमलों पर भंवरों की गूंज, गूंज यानी कि गूंजना। बड़े सुरीले बोलों से यह गूंज रही बेलों की गूंज, गूंज यानी कि पेड़ पत्तों के बीच की लताएं। तो इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि हमें क्या और दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है ये नदियां, ये झील, सरोवर, और इसमें कमलों पर बैठे हुए भौरे जो गूंज रहे हैं, यानी कि अपनी गुनगुन कर करके आवाज कर रहे हैं, और बड़े सुरीले बोल लताओं के बीचों में से भी आ रहे हैं। अर्थात छोटे बड़े पशु पक्षी जीव जंतु अपनी मधुर मधुर आवाजों में बोल रहे हैं। इसकी रचना किसने की है? ईश्वर ने। यह पर्वत की रम्य शिखाएं, रम्य यानी कि सुंदर, ये पर्वत की रम्य शिखाएं, शोभा सहित चढ़ाव उतार, निर्मल जल के झरते झरने, सीमा सहित महाविस्तार। और क्या दिख रहा है हमें? सुंदर सुंदर पहाड़, उनकी शिखाएं, उनकी चोटियां, उन पर बर्फ गिरी हुई है, उनका उतार चढ़ाव, अर्थात पर्वत कहीं से ऊंचे हैं, कहीं से नीचे हैं, और निर्मल बहते हुए उनमें से झरने जिनकी सीमा का विस्तार ही नहीं है, अर्थात वो कहाँ जा रहे हैं नहीं पता। उनकी सुंदरता को बयां करना मुश्किल है। इस प्रकार के ऋतु का आना नित नवीन शोभा के संग, ऋतु यानी कि मौसम, नित नवीन शोभा यानी कि नई नई शोभा के संग, यानी आना साथ में। इस तरह की ऋतु का आना नित नवीन शोभा के संग, पाकर समय वनस्पति का फलना, रूप बदलना रंग बिरंग। अर्थात इस तरह ऋतुओं का अलग अलग तरीके से आना और नई नई शोभा हमारे जीवन में भर देना। बसंतियों का फूलना यानी कि वनस्पति, पेड़ पौधों का उगना और उनका रंग बदलना, ये मन को मोहित कर देता है। सूर्य चंद्र की शोभा अद्भुत, अद्भुत यानी कि विचित्र है। सूर्य चंद्र की शोभा अद्भुत, बारी से आना दिन रात, त्यो अनंत, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है, त्यो अनंत तारा मंडल से सज जाना रजनी की गात, अर्थात रात का शरीर। तो इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि कैसा अद्भुत लगता है हमें सूर्य चंद्रमा का शोभा देना। कभी सूर्य आ रहा है, कभी चंद्रमा आ रहा है, और उनके बारी बारी आने से दिन रात का बनना, ये सब अनंत है। और रात होते ही अनंत तारे झिलमिलाने लग जाते हैं, इतने खूबसूरत दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है रात यानी कि रजनी की गात सज गई है, अर्थात रजनी ने एक सुंदर सा चमकीला सा ड्रेस पहन लिया है। यह समुद्र का पृथ्वी तल पर छाया को जलमय विस्तार, उसमें से मेघों के मंडल हो उत्पन्न अनंत अपार। विस्तार यानी कि उसका फैलाव, मेघों के मंडल यानी बादलों का झुंड, और अपार यानी कि जिसका पार पाना मुश्किल है।
और कवि ने कहा है कि समुद्र का पृथ्वी तल पर छाया को जल में विस्तार, अर्थात समुद्र जिसका तल ढूंढ पाना बेहद मुश्किल है, विस्तार उसका बहुत बड़ा है। और उसके बाद मेघों का मंडल, अर्थात पानी लेना मेघों का और पूरे आसमान पर छा जाना, जिसका पार पाना मुश्किल है। उस सुंदरता का बखान करना बेहद मुश्किल है। बच्चों, जब आसमान में बादल छाते हैं तब बेहद खूबसूरत लगते हैं। गर्जन तर्जन घन मंडल का, घन मंडल यानी कि बादलों के मंडल का, गर्जन तर्जन घन मंडल का, वर्षा बिजली का संचार, सब में दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। लीला यानी कि उनकी द्वारा रची गई रचना, और अपरंपार यानी कि जिसका कोई पार नहीं, अर्थात जिसके बराबर कोई नहीं। अर्थात जब बादल घुमड़ घुमड़ के साथ आते हैं और तेज तेज गर्जना करते हैं और उसके बाद वर्षा होती है, बिजली कड़कती है, तब क्या दिखता है? सबसे सुंदर परमेश्वर की लीला का हमें दर्शन होते हैं, जिसके पार पाना बेहद मुश्किल है। सबसे खूबसूरत क्षण ये होता है जब भीषण गर्मी के बाद हमें वर्षा मिलती है और चारों तरफ हरियाली हरियाली बिखर जाती है। उस समय हमें पता लगता है कि ईश्वर की लीला भी अपरंपार है। तो बच्चों, श्रीधर पाठक ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताया है, इस कविता में वो हमें समझा रहे हैं कि किस तरह ईश्वर ने प्रकृति की रचना की है। सारी अद्भुत चीज़ें उसने इस प्रकृति में डाली हैं और बेहद मनोरम दृश्य होता है प्रकृति का। चारों तरफ हरियाली हरियाली है, मेघ है, चांद है, सूरज है, धरती में चारों तरफ रोशनी फैली हुई है। ये सब ईश्वर का ही वरदान है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।